हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने फुल क्वेश्चन लेके आया हूँ बीएड एडमिशन टेस्ट 2022 का असम यूनिवर्सिटी सिलचर। सो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कह सकते हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे इसका फुल वीडियो, कह सकते हैं सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाऊँ। सो उनके रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो लेके आया हूँ। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। सो आप लोग ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी। ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9101467653 ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग थोड़ा सा कह सकते पेशेंस रख के देख लेना। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट शुड। जो टीचर कह सकती है अपना कह सकते हैं जो अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पाता है जब क्लास ले रहे हैं तब क्या करेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा, देखो चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए, इवैल्यूएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। उनके टीचिंग मेथड को इवैल्यूएट करेंगे, साथ ही साथ इम्प्रूव भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाई। टीचिंग का क्वालिटी हम लोग कैसे असेस करेंगे। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, तो जैसे इंटरेक्शन करेंगे स्टूडेंट वैसे ही कह सकते हैं हम लोग मेजर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 3, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इफेक्टिव टीचिंग सब है लेकिन एक ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, सो कौन सा राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी ए टीचर फाइंड फॉल्ट्स इन स्टूडेंट। सो टीचर कभी स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट ढूंढना वो जायज़ नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी देखो ऑप्शन बी, ए टीचर टीचर्स विथ एंथुसियाज्म, ये सही है। ए टीचर पुट द एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन क्लास कंट्रोल, ये भी सही है। ठीक है, मोर एम्फेसाइज किस पे रहेगा, टीचिंग ना के क्लास कंट्रोल करे। या ऑप्शन डी देखो, टीचर इज़ इंटरेस्टेड इन मेकिंग सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन इन कंप्लीटिंग द कोर्स। बस कोर्स कंप्लीट कर लो लेकिन सब्जेक्ट मैटर अगर अच्छे से नहीं समझा जाए तो वो वेस्ट होगा। तो ये सही है। ठीक है, सो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड अचीवमेंट टेस्ट। कौन सा कह सकते कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गुड अचीवमेंट टेस्ट का। ऑप्शन आर रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्विटी, वैलिडिटी। ये सब सही है लेकिन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एम्बिग्विटी यानी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, बाकी रिलायबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, साथ ही इसका वैलिडिटी हर जगह पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कॉन्साइज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, लर्निंग आउटकम ये इंपॉर्टेंट होता है, LOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग टीचिंग टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेजेज स्टूडेंट टू इलाबोरेट ऑन एन आंसर आइदर ऑफ देयर ओन और दैट ऑफ अदर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे देखो, ड्यूरिंग टीचिंग टीचर स्टेटमेंट जो एनकरेज करता है स्टूडेंट को इलाबोरेट ऑन एन आंसर, एक कह सकते हैं आंसर को इलाबोरेट कर सकता है। आइदर ऑफ देयर ओन खुद से, या कह सकते हैं और दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड हम लोग क्या बोलेंगे, देखो स्ट्रक्चरिंग बोलेंगे, या इंस्ट्रक्शनल वेराइटी बोलेंगे, या एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, या कह सकते हैं ऑप्शन डी प्रोबिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी प्रोबिंग, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड टीचर कौन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी इज़ अ फ्रेंड एंड फैसिलिटेटर। इसका राइट आंसर होगा, बाकी सब सही है लेकिन कह सकते हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड पे वही सही होता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द रोल ऑफ ए टीचर इन ए टेक्नोलॉजी इंटेंसिव क्लासरूम विल बी। सो इसका जो राइट आंसर होगा टू गाइड द स्टूडेंट यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ पेडागोजी का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। इसका राइट आंसर होगा जो जॉइंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ये सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप्स सो प्रायर टू एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, ये याद रखना, 6 साल से पहले मोस्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, लर्निंग इन कम्युनियन विथ नेचर वाज प्रोपागेटेड बाय, ये किसने बोला था। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया मीन्स। इक्वल जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका मतलब क्या है।
इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन देखो डी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू हैव द टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर व्हिच वन इज सुइटेड। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। इफ़ अ स्टूडेंट एलिजेस अगेंस्ट यू, अगर कोई स्टूडेंट आपके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि यू आर शोइंग फेवरिटिज्म इन इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, हाउ वुड यू डील विथ हिम या हर। सो इसका राइट आंसर होगा देखो, उसका मतलब कह सकते हो उसका आंसर बुक दिखाओगे, साथ ही साथ फ्यू मोर, ताकि उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन द करेंट एजुकेशनल सिनारियो इंक्लूशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन स्कूल इज, जो अभी मतलब कह सकते गेम और स्पोर्ट को कह सकते हैं इंक्लूड किया गया, तो क्या है इसका मीनिंग। इसका राइट आंसर होगा नेसेसरी फॉर द कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये सही है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड जो डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज़ द बर्थडे ऑफ, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी करंट एजुकेशन मिनिस्टर इज़ धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो आप लोग ये भी लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। वीमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल, वीमेन मतलब कह सकती है महिलाएं, मतलब कह सकती है टीचर जो प्राइमरी लेवल के मतलब बेस्ट टीचर हो सकते हैं, तो किस लिए। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दे बिहेव मोर पेशेंटली विथ चिल्ड्रेन, वो मतलब कह सकते हैं मोर पेशेंटली बिहेव करते चिल्ड्रेन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। व्हिच इज़ द मोर डिज़ायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे मतलब कह सकते हैं मोस्ट डिज़ायरेबल जो आउटकम होता है वो क्या है। इसका राइट आंसर होगा देखो एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग वो डेवलप करना वही इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर, तो एक बार देख लो आप लोग, तो कौन सा राइट आंसर होगा देखो। पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, ऐसा नहीं होगा। देखो पहले क्या होगा, फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद देखो रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद ही हम लोग आएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल टीचिंग थ्रू, किससे मतलब कह सकते हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड या ऑडियो विजुअल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। ए टीचर गिव्स ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल इन हिज और हर प्रेजेंटेशन, सो इसका मतलब क्या है देखो, दिस इज रिलेटेड टू व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें मतलब लॉट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दिया जाता है जिससे बच्चे समझ पाए अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट। अच्छा, सेक्शन बी पे करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन, इस पे 10 मार्क्स से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन एट द स्टेट लेवल, जो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं एसोसिएटेड है स्कूल एजुकेशन साथ ही साथ टीचर एजुकेशन स्टेट लेवल पे, कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी SCRT। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, सो कौन से साल पे मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी 1953। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। द एब्रीविएशन MOOC स्टैंड फॉर, इसका जो राइट आंसर होगा वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, सो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ये मेंशन है, SDG 2 या 4, 10 या 14। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी SDG 4। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। डैश इज़ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, लिनक्स, मॉड्यूल, चेमदाव या विकिपीडिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 26, द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ, कौन सा है, किसके क्वालिटी मतलब कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए ये NPST लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा बॉय ऑप्शन सी यानी स्कूल टीचर्स की। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। हु एडवोकेटेड फॉर द क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन ये किसने एडवोकेट किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी NMEICT वाज लॉन्च इन द ईयर,
इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 2009। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ फॉर स्कूल इज गिवन टू एनसीटी, एनसीईआरटी, आरआईई या यूजीसी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। इन द न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर proposed by the National Policy on Education 2020 the school education the secondary या कह सकते जो द सेकंड स्टेज ऑफ एजुकेशन इज नोन एज। फर्स्ट स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, फाउंडेशनल, और सेकंड स्टेज के बारे में बोला गया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी प्रिपरेटरी। क्वेश्चन नंबर देखो 31, ये जनरल इंग्लिश का है, इस पर भी कह सकते मार्क्स 10 है, तो ये सेक्शन सी पे है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। द रूट नॉट टेकन इज रिटन बाई, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्ट दैट सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग मेंटोर। ऑप्शंस आर एडवाइजर, जीनियस, स्टाइलिस्ट या फिलोसोफर। इसका राइट आंसर होगा देखो एडवाइजर यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। आई डैश दिस लेटर सिंस 7 AM इन द मॉर्निंग, चूज द करेक्ट फॉर्म, कह सकते कौन सा करेक्ट टेंस है। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी आई हैव बिन राइटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे हुआ है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। कार इज रिलेटेड टू गैरेज, सिमिलरली एरोप्लेन इज रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी हैंगर। ठीक है, कार कहाँ पे रखा जाता है, गैरेज पे, और एरोप्लेन हैंगर पे रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। देखो कंप्लीट द मीनिंग, या कह सकते ये जो जंबल पे दिया है सेंटेंस, इसको आप लोग कह सकते हो अरेंज करो। द स्टेटमेंट देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली व्हाट द स्पीकर हैज सेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड विल बी मेड जस्ट वंस, कौन सा राइट आंसर होगा। देखो पहले क्या होगा, देखो द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस, ये पहले हो सकता है। आप लोग देखो, आप लोग उसके बाद देखो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, सो एस आर कहाँ पे, एस आर, उसके बाद पी क्यू, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली व्हाट द स्पीकर हैज सेड, इसी हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल फीडबैक, सो यूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी एस एस। इन द टेस्ट वी विल एसेस योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। चूज द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम ऑफ द वर्ड एलूफ, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी फेमिलियर। एलूफ मतलब कोई नहीं पहचानता है, फेमिलियर मतलब सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द इडियम एंड फ्रेज। द पुलिस नैप्ड द एक्यूज्ड एज दे वर टिप्ड ऑफ, टिप्ड ऑफ का राइट मीनिंग कौन सा है, बाय द नाइबर्स। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी गिवन एडवांस इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। अरेंज द गिवन वर्ड इन ऑर्डर व्हिच दे आर ओकर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो डिक्शनरी के जो ऑर्डर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 631524। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। टू होल्ड वंस टंग मीन्स, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी टू कीप क्वाइट यानी शांत रहना। जनरल नॉलेज इस पे भी कह सकते हैं 10 मार्क्स से, सेक्शन डी पे है। 41, द मेंटल दैट एग्जिस्ट द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 42, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन आसाम एज ऑफ नाउ इज, कितने डिस्ट्रिक्ट है अभी, कह सकते हैं ऑप्शन सी यानी 35। क्वेश्चन नंबर 43, द थीम ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑफ द ईयर 2022, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन देखो बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इस साल का 2024 का मतलब क्या थीम है, इसका बी पार्ट ऑफ अ प्लान, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द मिनिमम कोरम ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग इन द लोकसभा इज, तो लोकसभा में मीटिंग शुरू करने के लिए कितना मतलब कह सकते हैं मेंबर होना चाहिए क्वारम पे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। 45 नंबर क्वेश्चन, द 2024 ओलंपिक गेम विल बी हेल्ड इन
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पेरिस। और 2028 का जो ओलंपिक हेल्ड होगा वो लॉस एंजलिस, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, ये देखो तब मतलब कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स का मतलब सिलेबस पे था, सो इसलिए ये क्वेश्चन आया। इस बार ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन ए सर्टेन कोड 3456 is coded as ROP 15526 is coded as Apple, then how 54613 coded। सो इस पे देखो 5 कौन सा मतलब कह सकते हैं लेटर दिया हुआ है 5 में, तो देखो 5 पे P, तो इस पे देखो पहले किस पे P, C और D पे P है। उसके बाद देखो 4 किसको मेंशन किया, ओ, तो 4 ओ यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, POEAR। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो, डैश इज़ द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, डिग बॉय। क्वेश्चन नंबर 48, ये देखो कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस का है, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, द टर्म बिशप इन स्पोर्ट इज रिलेटेड टू, तो जो स्पोर्ट्स पे कह सकते हैं बिशप, ये कौन से खेल के साथ रिलेटेड है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी यानी चेस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो क्योंकि और टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच।